दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने ननद नंदोई की खूब अच्छे से खातिरदारी करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। विनी बेटा राघव, विनी का नंदोई की 1 महीने के लिए लखनऊ में ट्रेनिंग लगी है, तो उसके साथ नीमो विनी की ननद भी आ रही हैं और वह लोग यही हम लोगों के पास ही आकर रुकेंगे। देखना उन लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, खूब अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी करना। वैसे तो उन लोगों को ऑफिस की तरफ से ही होटल मिल रहा था, लेकिन मैंने ही साफ मना कर दिया उन लोगों को होटल में रुकने के लिए कि आखिर घर होते हुए भला होटल में क्यों रुकना। और मान भी गए हैं। सुशीता ने नीमो से फोन पर बात करने के बाद तुरंत विनी से कहा, मम्मी जी, ये तो अच्छी बात है कि दीदी और जीजा जी यहाँ आकर रहेंगे, लेकिन आप ही सोचिए कि दिसंबर के महीने की कड़ाके की ठंड और उस पर घना कोहरा, भयंकर ठंड की ठंडर के कारण हाथों पैरों की उंगलियां जैसे सुन्न पड़ जाती हैं और इसी वजह से हाथ पैर तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। उस पर पूरे जाड़े में ठंडे पानी में हाथ डालने के कारण मेरे हाथों की उंगलियां कितनी ज्यादा सूज जाती हैं। और फिर आप उन लोगों के आने पर तरह तरह के व्यंजन बनाने की फरमाइश करती रहती हैं कि ये बना लो वह बना लो। आप ही बताइए कि कैसे काम सलटेगा। ऊपर से ज्यादा ठंड में काम वालियां भी छुट्टी लेकर बैठ जाती हैं। अगर जीजाजी को ऑफिस की तरफ से होटल की सुविधा मिल रही थी तो आपने बेकार में ही क्यों मना कर दिया। 20-20 में दीदी जीजाजी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी हाथों की उंगलियां पहले की ही तरह बहुत ज्यादा सूज जाए तो आपको ही दिक्कत हो जाए। फिर तो सब कुछ आपको ही संभालना पड़ेगा और आपके भी तो ठंड के कारण अर्थराइटिस का दर्द भी कितना भयानक रूप से बढ़ जाता, फिर कैसे उन लोगों को संभालेगी। विनी ने बहुत मायूसी के साथ अपनी बात इतने प्यार से रखी कि सासू माँ समझ भी जाए और उनको किसी भी बात का बुरा न लगे, क्योंकि उसकी उंगलियां ज्यादा ठंड के कारण बहुत ज्यादा सूज जाती और कभी कभी तो फट भी जाती और उनमें से खून और पानी सा रिसने लगता और सुशीता भी जाड़े में परेशान हो जाती थी। पहले तो सुशीता ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया था, जबकि हकीकत में विनी की उंगलियों में बहुत दिक्कत हो जाती है। अब जब सुशीता को इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, सही तो कह रही है विनी, उसकी उंगलियां सूजकर एकदम पकोड़ा हो जाती हैं और अगर वह ज्यादा परेशान हो जाएगी तो सब कुछ तो सुशीता को ही संभालना पड़ेगा और उसका जोड़ों का दर्द भी कहाँ सहन लेने देता है। नहीं, वह ऐसी गलती नहीं करेगी। अच्छा हुआ जो विनी ने सब बातें कायदे से समझा दी, वरना तो मैं यही सोचती कि वह अपने ननद नंदोई के आने के कारण चिढ़ रही है। और थोड़ी ही देर बाद उसने नीमो से फोन करके कह दिया कि नीमो बेटा, मैं सोच रही हूँ कि जब ऑफिस वाले खुद तुमको इतनी अच्छी होटल की सुविधा प्रदान कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़े दिन होटल का आनंद उठाओ और 20-20 में जब मौका मिले तो घर भी आ जाना। सुशीता ने सोचा, बात को ऐसे कहती हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, यही तो मम्मी मैं भी कह रही थी, लेकिन आप ही बेमतलब की घर पर रहने की जिद लगाए पड़ी थी। नीमो खींचकर बोली, सही बेटा, तभी तो मैंने सोच विचार कर कहा
इतना कहकर सुशीता ने फोन रख दिया और विनी रसोई में खड़े खड़े खुश हो गई, क्योंकि उसको सचमुच जाड़े में उंगलियों की सूजन से बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती थी।